Have you ever thought about how this world loves selling us ideas that we don't even need? And the craziest part is that we don't even stop to question it. The world keep telling us how we should be, how we should look, what we should own, and even how we should feel. From manipulating us to chase brands and to obsess over young love, doesn't it feel like everybody's trying to sell us a piece of our own identity? They keep selling us ideas and we keep buying them. And you must have heard about these Labubu dolls. All of a sudden, everyone wants one. Why? Are they cute? No. Are they affordable? Definitely not. These Labubu dolls look like they crawled out of someone's nightmare. But still, everyone wants one. Why? Because some celebrity carried it to the airport. And that is why I wanted to speak about consumerism, minimalism, and the stupid ideas that this world keeps selling us. And for some reason, we keep buying them. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि मुझे इस वीडियो की इंस्पिरेशन और रेफरेंस कहाँ से मिली। तो कुछ दिन पहले अपनी दादी के साथ बैठ के मैं श्री कृष्ण जी के बाल रूप की कथाएं देख रही थी। वो हम टीवी पे यूट्यूब कनेक्ट करके देखते हैं। तो उसमें मैया यशोदा कृष्ण भगवान को लोभ और संतुष्टि के बारे में बता रही थी। तो मैया यशोदा कहती हैं कि लल्ला कभी हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ से हमेशा हानि होती है। तो कृष्ण भगवान पूछते हैं कि मैया लोभ से बचने का उपाय क्या है। तो मैया बोलती है संतुष्टि। उसमें मैया यशोदा कहती है कि जितना हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, और जितना हमारे लिए पर्याप्त है, अगर भगवान जी हमें उससे अधिक देते हैं तो हमें उसको बांट देना चाहिए, ताकि जिन लोगों के पास कम है उनके लिए भी पर्याप्त हो जाए। तो इधर से अपने पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक तो ऑफकोर्स ग्रैटिट्यूड का और एक दूसरा मिनिमलिज्म का। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द मेन वीडियो। थोड़े से प्रॉब्लमैटिक टॉपिक से बात शुरू करेंगे, विच इज़ आईफोन। लाइक हाउ डिड एप्पल कन्विंस एन एंटायर प्लानट दैट यू नीड इट? Whether you can afford it or not, but you need it. Why? To fit in the society. Because if you don't have one, you are missing out on something so big, so important. I mean, I have seen people going through miserable financial conditions, but still, they somehow managed to afford an iPhone. कॉलेज जाते टाइम मेट्रो स्टेशन से उतर के मेरा कैंपस 2.2 किलोमीटर्स दूर था, तो वहाँ पे ऑटो ड्राइवर्स होते थे जो बच्चों को कैंपस तक छोड़ते थे। एंड ट्रस्ट मी, 50% से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स के हाथ में वहाँ पे मैंने आईफोन देखा है। मतलब EMI पे लेंगे, लेकिन लेंगे। एंड वाई? बिकॉज योर एस्थेटिक वुड नेवर बी कम्प्लीट विदाउट एन आईफोन। मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो आईफोन का लेटेस्ट वर्जन ड्रॉप होते ही खरीद लेते हैं, और जब मैं उनसे रीज़न पूछती हूँ तो सच कुछ खास रीज़न होता नहीं है। या तो मोस्टली फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर दे जस्ट वांट टू फिट इन द कूल किड्स। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बाइंग द लेटेस्ट गैजेट वुड नेवर मेक यू अ कूल किड। देखो, अगर कोई आपका जेन्युइन रीज़न है तो समझ में आता है। जैसे मेरे चाचा के ऑफिस में कंपल्सरी है कि आपके पास एप्पल के ही गैजेट्स होने चाहिए, और वो उनकी कंपनी उन्हें खुद प्रोवाइड करती है। तो ऐसा कुछ या फिर कुछ टेक्निकल रीज़न है तो भी समझ में आता है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिटिंग इन, और या फिर एस्थेटिक्स के चक्कर में आके अगर आप एडवर्टाइजमेंट से फैसिनेट होकर कुछ चीज़ें खरीद रहे हो तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। ऑल्दो एप्पल डिड अ ग्रेट जॉब एट मार्केटिंग, बट व्हाट डिड यू डू एज एन इंटेलिजेंट कंज्यूमर? My dear friend, if you are buying such expensive products just for the sake to fit in, then rethink your decision. तुम कहाँ फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो? उन लोगों में जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स देख के तुम्हारी वर्थ डिसाइड कर रहे हैं। अगर तुम ऐसे लोगों में फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो तो पहली बात तो वो क्लासिस्ट है। और तुम्हें क्लासिस्ट लोगों में क्यों फिट इन होना है? अपनी पर्सनालिटी डाउनग्रेड करने के लिए? नो राइट? देन रीथिंक whether you actually need it or not. And you must have heard about nonchalant. Since when did being nonchalant become cool? Since when did not caring become a personality trait? Being nonchalant is never cool, it's the death of passion. Giving a damn, showing up, caring so loudly that the world stops is the coolest thing ever. And if you are even a little bit aware of the clean girl aesthetic, that girl aesthetic, it girl aesthetic on Pinterest and Instagram, then you must have heard about Stanley and a bag case with a lip gloss inserted in it, to be specific, Rod lip gloss, and owning multiple shades of rare beauty blush. And honestly, I'm not against makeup, even I use it. But the thing is, when your whole personality revolves around some products that you own, whether it's about how many shades of blushes you own or which brand do you use, then that kinda suck. Because if an it girl can be made by just adding to the cart, then maybe it's high time that we need to change the definition of the it girl. And in addition to that, there's a new facade going around nail extensions. You must have heard influencers selling the idea of nail extension like it's oxygen. I mean, no offense to the people who get their nails done, they look pretty, they look gorgeous. I had a friend who got her nails done and her hands looked gorgeous. But next month her nails fell off, and she kept saying that my hands look so ugly, I can't function without nail extensions. And she told me that how these nail extensions gave her a sense of dependency.
But beauty is not dependency. Beauty is about enhancing yourself, not erasing yourself. And she's a student, she has to type, she has to write, she has to do a lot with her hands. But she'd rather struggle than go without them. And that's insane. If you become so obsessed with a product that you feel empty without it, then the product is the star of the show, not you. So when next time you hear an influencer talking like, guys, I'm obsessed with this product, you have to buy it. Don't buy it. And it's not limited to just products. But also, have you noticed that everyone sounds same nowadays? Everybody out there is talking in memes or the trending reels or like the trending characters from Netflix. Why is no one serving their own thoughts to the table? What happened to the people who used to talk about universe, cosmology, philosophy, and whatnot? What happened to those people? Where are those people? I miss them. And what is going on with 12 step skincare routine? Who are you? Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner? A runway model? No, right? If you are trying to be one, then continue, all the very best. But if you are not, then you don't need to splash everything on your face which comes in a aesthetic looking expensive bottle. Maybe you just need to study your skin. What does it actually need? And if you have serious skin issues, then go to a dermat. I'm not talking about those people. I'm talking about in general. Don't fall for the fancy acids. Taking care of your skin, amazing. Absolutely yes. But be a little mindful. Don't fall for anything that the social media is hyping up. And there's one more idea that Wattpad stories and Karan Johar movies sell us, which is that you are incomplete without love. That is a big fat lie. Look, I'm all up for rom-com. It's cute, it's fun, it makes great Wattpad stories, but somewhere along the way society made it a must-have. Which is not true. I know people tell you that you are single, you are miserable. They keep telling you that young love is the ultimate goal. Like if you don't have it, you are just half of a whole. And I'm not just gonna point fingers here. I've been there too. I've been the victim of craving more and more. When I was younger, anytime someone from my family would visit market, I would hope that they bring me a t-shirt. Back then, the quantity of my clothes used to make me happy. I was not thinking about value or intention, I just wanted more. I need to fill space, not purpose. But the thing is, just because I was deprived of some lessons doesn't mean that my unhealthy habits were justified. And I always say that after a certain point in our life, it becomes our responsibility to teach us everything that we were deprived of. और देखो वैसे तो मिडिल क्लास फैमिलीज वाले लोग ऑलरेडी लिमिट में खर्चा करते हैं क्योंकि करना ही पड़ता है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना वो हम लोगों को ही ट्रैप में फंसाने के लिए होती है और हम लोग फंस भी जाते हैं कई बार. तो मेरा बस यही कहना है कि थोड़े माइंडफुल होकर थोड़े कॉन्शियस होकर अपने डिसीजन लो. आपको लॉन्ग टर्म में क्या काम आएगा, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो वो आपके लिए सच में नेसेसरी है या नहीं, और आप किस रीज़न से प्रोडक्ट खरीद रहे हो. एंड इन एडिशन टू दैट, बाहर के लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी कंप्लीट करने मत दो. यू गेट टू बिल्ड योर ओन आइडेंटिटी, डोंट लेट अदर्स डू इट फॉर यू. और देखो मैं काफ़ी ओपन हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए, तो अगर तुम्हें मेरी कोई बात गलत लगती है या तुम्हें लगता है इसका कोई बेटर वर्जन हो सकता है तो तुम लोग वो कमेंट्स में ड्रॉप कर दिया करो. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.